सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैटर स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा के शहरों के अलग अलग जो नाम हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है या वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है, और उनका जो है पुराना नाम क्या था और उनका नामकरण कैसे हुआ। 3 विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं, लेकिन सभी टॉपिक्स का जो मेन जो होता है वो सेम है कि सभी का जो संबंध है वो नाम से ही है। आइए शुरू करते हैं इस क्विज को। ये क्विज भी नहीं है, ये वन लाइनर मैंने रखे हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बनाए हैं, ताकि सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया जा सके। क्वेश्चन बनाते हुए कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं और क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, पहले जो ज़िला है वह अम्बाला है। अम्बाला का जो पुराना नाम था वह अम्बालिका भी रहा है, अम्बवाला भी रहा है, और इसको जो है मिक्सी सिटी यानी कि मिक्सी जो होती है मिक्सर ग्राइंडर, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं, और विज्ञान नगरी भी इसको बोला जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आया भी है कि विज्ञान नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वह अम्बाला है। तो आपको ये 4 के 4 नाम ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। इसी प्रकार से यमुनानगर जो शहर है उसका जो पुराना नाम है वह अब्दुल्लापुर था, और अब्दुल्लापुर में जो है एक मंडी हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम अब्दुल्लापुर पड़ा था। साथ में इसको मछलियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है पहले पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा नदियों के कारण यहाँ पर बहुत सारा पानी भी रहता था। और इसको पेपर सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यमुनानगर में एक पेपर मिल भी स्थित है, जो कि बड़ा ही फेमस है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम स्थानीश्वर भी रहा है, धर्मनगरी भी इसको बोलते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स भी इसको बोलते हैं, और शरयणवत भी इसको पुराने वक्त में बोला जाता था। ये शरयणवत आपको जरूर याद रखना है, ये कुरुक्षेत्र का पुराना नाम भी है। और साथ में अगर आप स्थानीसर की बात करें तो इसके पास ही बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर ही एक और शहर पड़ता है जो कुरुक्षेत्र में ही आता है, उसको थानेसर कहा जाता है, और उससे जो है इसका पुराना नाम स्थानीश्वर भी हुआ करता था। अब बात करते हैं कैथल की। कैथल को जो है कपिल स्थल के नाम से पहले भी जाना जाता था, क्योंकि कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी ये कर्म भूमि मानी जाती है। तो कपिल मुनि की नगरी भी इसको बोला जाता है, और कपिल स्थल भी। करनाल की अगर बात करें तो इसको पहला जो है कर्णताल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको चावल का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर जो है चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन भी नंबर 1 है। ऐसे ही इसको यहाँ पर शूज़ सिटी भी बोला जाता है। शूज़ सिटी कारण है जो वो यहाँ पर लिबर्टी के शूज़ भी बनते हैं, तो ये भी आपको जरूर याद रखनी है बात। साथ ही इसको कर्ण की नगरी यानी कि कर्ण नगरी भी कहा जाता है, महारथी कर्ण के नाम से ही इसका नाम भी पड़ा है। अब बात कर लेते हैं जींद की। जींद का नाम पहले जो है जयंतपुरी भी रहा है, और इसका जो है नाम जींद का जयंती देवी के नगर के रूप में भी इसका माना जाता है, इसी के नाम पर इसका नाम जींद पड़ा था। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है, हार्ट ऑफ हरियाणा भी इसको कहा जाता है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर जो है रोहतक कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। हरियाणा का दिल जो है जींद को कहा जाता है, और ये लगभग हरियाणा के जो है आप कह सकते हैं थोड़ा बीच में पड़ता है। और अगर बात करें पानीपत की, तो पानीपत का पुराना नाम पनपत और पनप्रस्थ भी रहा है। यहाँ पर पनप्रस्थ भी हम कह सकते हैं, पानीपत और पनप्रस्थ। साथ ही इसको बुनकरों की नगरी या बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है कंबल वगैरह की या फिर बहुत सारे कपड़ों की जो है बुनाई का काम होता है। सोनीपत का पुराना नाम जो है सोनप्रस्थ भी रहा है। और आप इनको चीज़ों का ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली का पुराना नाम जो है इंद्रप्रस्थ था, सोनीपत का सोनप्रस्थ यानी कि सोने की नगरी, और पानीपत का पानीप्रस्थ। ऐसे ही इसको सोने का नगर, एजुकेशन सिटी, यहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी स्थित है, इसलिए इसको एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। रोहतक का पुराना नाम जो है रोहितास रहा है, जो कि एक रानी के लड़के रोहितास के नाम पर इसका शहर का नाम पड़ा था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। झज्जर का जो झज्जू नगर भी इसका पुराना नाम रहा है। झज्जू जाट जो एक किसान परिवार से थे, उनके नाम पर इस झज्जर पड़ा है, और इसको शहीदों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जवान जो है सेना में भर्ती होते रहे हैं और देश के लिए शहीद भी हुए हैं।
भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, साथ में इसको वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इसको एक यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीतल के बर्तनों का अच्छा खासा मार्केट है। और इसको भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है, या फिर इसको हम हरियाणा की काशी भी कहते हैं। तो काशी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका आंसर होगा भिवानी, चाहे वो हरियाणा की काशी के नाम से आ जाए या फिर भारत की छोटी काशी। ऐसे ही हिसार का नाम जो है हिसार फिरोजा भी रहा है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के नाम पे जो है रखा गया था। इसको मैग्नेट सिटी भी कहते हैं और स्टील सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है जिंदल ग्रुप की जो है बहुत सारे कारखाने भी हैं। फतेहाबाद का जो है पुराना नाम इकदार था और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। वैसे तो भारत की अगर बात करें तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, लेकिन हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद बुलाई जाती है। सिरसा जो जिला है इसका नाम पहले सरिस्कम था, क्योंकि यहाँ पर शिरीष नामक जो है बड़ा घना वन था। इसको सरस्वती नगर भी कहा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वास्तव में यमुनानगर जिले में एक ब्लॉक पड़ता है मुस्तफ़ाबाद, जिसका पुराना नाम मुस्तफ़ाबाद था, लेकिन उसका नाम अब बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ में यहाँ पर कंफ्यूजन में ना रहना। सरस्वती नगर जो है इसको पुराने टाइम में बुलाया जाता था, लेकिन जो है सरस्वती नगर आज की डेट में यमुनानगर जिले में पड़ता है। वैसे ही इसको शीर्ष वन के नाम पे ही वन नगरी भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ में जो है कन्नौड़ का जो है किला था, उसके नाम पर ही इसका शहर का पहले नाम हुआ करता था कन्नौड़, और फिर बाद में पटियाला के राजा महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ गया। ऐसे ही रेवाड़ी जो है रेवाड़ी जिले का पुराना नाम रहा है। रानी रेवती के नाम पे जो है रेवाड़ी नाम पड़ा था, पहले रेवाड़ी पड़ा था, फिर उसको रेवाड़ी कर दिया गया। इसको वीर सिटी भी का बोला जाता है, राव तुलाराम जी के साथ इसका सीधा संबंध है। इसको पीतल नगरी भी बोला जाता है। अब बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव के केस में थोड़ा केस उल्टा है। इसका पुराना नाम गुड़गांव है और नया नाम गुरुग्राम है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नए नाम की बात करें तो गुरुग्राम पुराना नाम नहीं रहा है। सबसे पहले नाम भी गुरुग्राम था, फिर गुड़गांव हुआ और फिर अब से दोबारा गुरुग्राम नाम है, यानी कि ये इसका नया नाम नहीं है, ये पुराना नाम नहीं है, गुरुग्राम इसका नया नाम है। तो कई बार क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और हम ऑप्शन गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये केस इसका उल्टा है। और इसको साथ में साइबर सिटी भी कहा जाता है। गुड़गांव का एक नाम और भी है जिसके लिए जाना जाता है, इसको हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो हरियाणा की है वह चंडीगढ़ में है, वो आपको पता होगा। और हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल जो है गुरुग्राम को बोला जाता है। साथ में अगर पॉलिटिकल कैपिटल की बात करें, हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल बोला जाता है जींद को, ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो 3 प्रकार की कैपिटल, मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इनको इस चीज़ से जाना जाता है। फरीदाबाद को हम उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उद्योग की बहुत भरमार है। मेवात का नाम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सत्यमेवपुरम कर दिया गया था एक बार, और फिर उसको दोबारा से चेंज कर दिया गया। अब आज की डेट में मेवात का नाम नूह है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। पलवल जो शहर है इसका पुराना नाम जो है उपलबा और अपबाला भी रहा है, और इसको सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है, और इसको मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा, ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी किसी भी बुक में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा, सिटी ऑफ कॉटन और उपलबा और अपबाला आपको पहले भी कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़े होंगे, ये रिवीजन के लिए मैंने क्लास बनाई है। अब बात करते हैं कि इनके नाम किस किस कारण से पड़े हैं। जैसे कि अम्बाला जो नाम है वह आमों की अधिकता के कारण और माँ अम्बालिका के नाम के कारण। वास्तव में यहाँ पर जो एक क्षेत्र है अम्बाला पंचकूला यमुनानगर का, यहाँ पर आम बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे गाँव के अन्य क्षेत्रों के नाम भी आपको आम के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे कि अम्बाला के कुछ ही दूर जो है हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर पर एक कस्बा पड़ता है, उसका नाम है काला अम्ब। ऐसे ही अम्बवाला जो है एक गांव है जो अम्बाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर नारायणगढ़ तहसील में पड़ता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे गांव बहुत सारे, लगभग आपको 10-20 गांव ऐसे अम्बाला के आसपास भी मिल जाएंगे जिनके नाम आम के ऊपर ही रखे गए हैं। पंचकूला 5 झरने यानी कि 5
कुओं या कूपों के कारण इसका नाम जो है पंचकूला पड़ा था। यहाँ पर जो है कहा जाता है कि सम्राट युधिष्ठिर जो है युद्ध के बाद भी आए थे, और जो पांडवों ने वनवास काटा था वो पंचकूला पिंजौर के एरिया में ही व्यतीत किया था उन्होंने अपना समय। यमुनानगर का सिंपल सा नाम है जो कि यमुना नदी के किनारे के स्थित होने के कारण है। कुरुक्षेत्र, इसमें कुरु जो शब्द आया है यह राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा है, जो कि इसको हम कह सकते हैं कि राजा कुरु का जो है क्षेत्र था या एरिया था, उसको कुरुक्षेत्र कहा गया। कैथल जो है कपिल ऋषि के नाम से कपिल स्थल से होते होते कैथल बना है, और इसको हनुमान जी की जन्मस्थली का भी जो है माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। करनाल जो है आपको पता है दानवीर कर्ण के नाम पर जो है करनाल का नाम पड़ा है। जींद का नाम पड़ा है जयंती देवी मंदिर के नाम पर, या फिर जयंती देवी ही आप सीधा कंसीडर कर सकते हैं। पानीपत जो है पनीनी ऋषि के नाम पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नाम तो पानी से बना है, लेकिन पानी से नहीं बना है, यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कई बार ऑप्शन देख के कंफ्यूजन हो सकती है। पानीनी ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ऐसे ही सोनीपत है, सोनीपत का नाम जो है श्रवण कुमार के नाम से पड़ा है। वैसे इसको सोनप्रस्थ यानी सोने की नगरी भी के नाम से भी पहले ही जाना जाता था, लेकिन श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा है। तो ये बात रोहतक की आ गई है। वो जो रानी थी जिनके पुत्र में बता रहा था रोहितास जी, ये इनका नाम जो है तारावती रानी था, इनके पुत्र के नाम पर रोहतक नगर का नाम पड़ा। झज्जर जो है किसान थे छज्जूराम जी, उनके नाम से झज्जर नाम पड़ा। भिवानी नाम जो है राजा नीम सिंह जी जो थे उनकी पत्नी थी भानी देवी, उसके नाम पर जो है नाम भिवानी रखा गया। हिसार, हिसार एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है दुर्ग, और दुर्ग यानी कि किला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जो है 4 किलों के नाम पर हिसार का नाम पड़ा है, कि हिसार में जो है 4 किले हैं, लाहौरी दिल्ली का किला, मोरी का किला, तलाकी का किला और नागौरी का किला। तो ये चारों भी आपको जरूर याद रखने हैं, कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नागौरी का किला कहाँ पर स्थित है। तो हिसार को जो है का जो मतलब है वह दुर्ग है यानी कि किला, और 4 किलों के नाम पर इसका हिसार रखा गया है नाम। ऐसे ही फतेहाबाद बाबा फतेह खान के नाम पर रखा गया है। सिरसा जो है सबसे बड़े वन यानी कि शीरीष वन के नाम से सिरसा नाम रखा गया है। महेंद्रगढ़ जो है पटियाला के राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। रेवाड़ी जो है रेवती देवी जो कि रानी थी, रानी रेवती के नाम से रेवाड़ी नाम पड़ा है। ऐसे गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम की वजह से गुरुग्राम नाम पड़ा है, गुरुग्राम का, इसका गुड़गांव का नाम गुरुग्राम। अब बात कर लेते हैं कि जो शहरों के नए नाम हैं उनके पुराने नाम क्या थे। जैसे कि गोहाना है, गोहाना का पुराना नाम जो है गवन गोहाना, या फिर कई जगह पर गवहाना भी लिखा आता है, तो ये भी सही है, गवहाना या गवन गोहाना इसका पुराना नाम था। सोनीपत का जो है पहले भी 2 बार रिपीट हो चुका है सोनप्रस्थ। नौरंगाबाद जो कि भिवानी के पास ही स्थित एक गाँव है, और इसमें जो है कई जो है पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें मिलती रहती हैं और मिली भी हैं, उसका पुराना नाम जो है प्राकृतनक था। ये आपको जरूर याद रखना है, ये पहले भी क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। गुरुग्राम, यहाँ पर फिर से मैं आपको रिपीट करूँगा कि ये उल्टा केस है, गुड़गांव पुराना नाम है और गुरुग्राम नया नाम है और गुड़गांव पुराना नाम है। सफ़ीदों का जो है पुराना नाम जो है सर्पदमन हुआ करता था, और महेंद्रगढ़ का नाम जो है कन्नौड़, जो कि कन्नौड़ के किले की वजह से रखा गया था। रेवाड़ी का नाम रेवावाड़ी रानी रेवती के हिसाब से अगर आप चेक कर लें। ऐसे ही अम्बाला का अम्बूवाला। कुरुक्षेत्र को तो अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है पुराने वक्त में, लेकिन सरयणवत भी आपको जरूर याद रखना है। रोहतक को रोहितास, सिरसा को सरिस्कम, वही वन की वजह से। फतेहाबाद का नाम आपको जरूर याद रखना है, इसका पुराना नाम जो है इकदार था। और जींद जो है जयंतीपुरी, और पलवल अपलबा या फिर उपबाला के नाम से भी इसको जाना जाता था। हांसी का पुराना नाम जो है आशी था। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में कई बार आ जाते हैं। महम का आपको जरूर याद रखना है, महम का पुराना नाम जो है महेश, और पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुरम। कैथल का कपिल स्थल। थानेसर का ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्थानीश्वर। जगाधरी का पुराना नाम युगंधर। कालका का पुराना नाम कालकूट। नारनौल का नर राष्ट्र। असंध का पुराना नाम जो है असंधिवत। अग्रोह का अकरोध का। और असंध जो शहर है, कई बार 1-2 बार क्वेश्चन पेपर में ये भी आया कि असंध का संबंध किस महाराष्ट्र के जो है
एक उसको नायक कहिए, खलनायक कहिए, लेकिन जरासंध के साथ इनका जो है संबंध है असंध का। साथ ही बहादुरगढ़ का पुराना नाम जो है सरफाबाद, पिहोवा का पृथुदक, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर, पानीप्रस्थ जो है पानीपत का पुराना नाम रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट पुराने नाम और किस शहर का या किस कस्बे का नाम पुराना क्या था और उसका नया नाम कैसे बना, कैसे किस के आधार पर जो है नए नाम रखे गए। तो दोस्तों ये थे सभी नामकरण की लिस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा तैयारी के लिए। धन्यवाद।